हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अध्याय 1। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इस चैप्टर का जितने भी MCQ बनते हैं, मैं सारे MCQ इसमें करवाने वाली हूँ। इस वीडियो में वैसे 169 MCQ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सारे MCQ को देख लेते हैं, चलिए, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1510 में ये स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार था, ठीक है। उसके बाद 1686 में हो गया आपका 1686 में क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? 1686 में हो गया आपको पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कोचिन हो गया। 1580 में हो गया अल्बुकर का गोवा पर अधिकार हुआ। उसके बाद 1503 में क्या होता है? तो 1503 में आपको औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हराया था। सो आंसर आपका हो जाएगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ये हो गया आपको मार्को पोलो की चीन यात्रा, जो कि 1254 में हुआ था। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाज़ों के जत्थों में कौन सी जहाज़ शामिल नहीं था? कौन सी जहाज़ शामिल नहीं था यहाँ पे? तो ये हो गया स्टाडा। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया था। निम्नलिखित में किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ था? तो इतना 3 बार किया था, लेकिन इसमें से किस वर्ष उसने यात्रा नहीं किया था, बताइए ये? तो ये हो गया 1545 में। 1545 में। निम्नलिखित में बंगाल का प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन था? प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन था बंगाल का? तो ये हो गया आपका विलियम हेजेस। नेक्स्ट क्या है? मुगल दरबार पहुंचने वाले जॉन सरमन मिशन में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो ये हो गया आपको एडवर्ड विलियम। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा हॉकिंस को वस्तुएं भेंट किया गया। निम्नलिखित में क्या क्या शामिल नहीं था? इनमें से क्या क्या शामिल नहीं था? तो ये हो गया आपका लेंस युक्त चश्मा शामिल नहीं था। सूची 1 वो सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलान कीजिए। तो क्या है? जॉन मिल्डेन हॉल हो गया आपको तस्मानिया या इसी को हॉलैंड भी कहते हैं। वास्को डी गामा कहाँ से हो गए? तो ये वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यात्री थे। और फ्रैंको मार्टिन हो गया आपका मशाला मार्ग की खोजकर्ता हो गए फ्रैंको मार्टिन।
और ये हो गया आपका इसमें। और तस्मान का हो गया पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची वन और सूची टू को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर को मिलान करें। तो बक्सर को आपका हो जाएगा बक्सर हो जाएगा आपको हेक्टर मुनरो। वांडीवाश हो गया थॉमस वेस्ट। स्वाली का हो जाता है आपको, स्वाली हो गया क्लाइव। और पटनोवा हो गया आपको सर आमरकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे ए। बंगाल की स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता है? बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था? ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो गया आपको पोर्टो ग्रांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची वन और सूची टू को मिलान करने के लिए, तो ये मिलान आपको करने के लिए ये बोला जा रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। तो पुलिकट हो गया आपका 1610 में। सूरत का हो गया 1616 में हो गया। कोचीन हो गया आपको 1663 में हो गया। और मछलीपट्टनम में हो गया आपका 1605 में हो गया। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको है मिलान करने के लिए ही है। तो इसमें क्या है? सूची वन और सूची टू को सुमेलित कीजिए की सहायता से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो इसमें भी मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ का हो जाएगा आपका कार्बूजियो। चंडीगढ़ का कार्बूजियो। हैदराबाद का क्या हो जा रहा है? तो हैदराबाद का हो जा रहा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बम्बई का क्या हो जा रहा है? तो बम्बई का हो गया आपको जेराल्ड अंगियार। मद्रास का हो जा रहा है आपका फ्रांसीसी डे। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची वन सूची टू को मिलान कीजिए। तो इसमें भी वही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। सो मैं बता दे रही हूँ इस वजह से। ए होगी ए का मुंबई माम्बे हो जा रहा है। तो माम्बे का हो गया आपका 1613 में। ठीक है। मद्रास का हो गया आपका 1611 में। मद्रास। सूरत हो गया आपको 1669 में। और मछलीपट्टनम आपको 1533 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सूची वन सूची टू को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा आपका ए डच का हो जाएगा डच हो जाएगा आपका हुगली। इंग्लिश हो जाता है आपका गोवा। पुर्तगाल आपका हो जा रहा है पांडिचेरी। और फ्रेंच हो जा रहा है चिंसुरा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? सबसे प्रथम कौन सा ये किया गया था? तो ये किया गया आपको सहायक संधि। वर्ष वर्ष 1951 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसमें किया था? तो ये हो गया ब्रिजमैन। नेक्स्ट क्या है? सूची वन और सूची टू को मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, सुमेलित करने के लिए हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है? बेदरक का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो गया आपको बेदरक का युद्ध हो गया था आपको 1759 में। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? तो ये अंबूर का युद्ध हो गया आपका, एक मिनट बता रही हूँ। अंबूर का युद्ध हो गया आपको 1749 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये बक्सर का युद्ध हो गया आपको 1764 में। और बांडीवास का युद्ध हो गया था आपको 1660 में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ये हो गया आपका बार्थोलोमिया डियास की भारत यात्रा। निम्नलिखित में कौन सा कालीकट का मलपाली नामक नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा कालीकट का मलपाली नाम है? तो किसका मलपाली नाम है बताइए? तो ये हो गया आपको कॉप्सिकोड। इस बुक में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, देख ही सकते हैं आप। चांदगिरी के किस राजा ने मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? चांदगिरी के किस राजा से मद्रास फ्रांसीसियों को पट्टे पर प्राप्त हुआ था? तो ये किसको हुआ था? तो ये हो गया दारमेला बैक्टटुप्पा। बहुत डिफरेंट नेमिंग है इसमें। 1947 में ब्रिटेन के संसद द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूसरा दूत बनकर अंग्रेज के दरबार में कौन पहुंचा था? तो ये कौन पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपको विलियम नारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। इसका बी होगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो ये तो नहीं होगा। तो क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। पुर्तगाली FD अल्मेडा। केनिया हो गया आपका बिनिर चाओ। अंग्रेज क्या है? तो अंग्रेज हो गया आपका, तो अंग्रेज हो गया सर टॉमस रॉ। और स्वीडिश हो गया आपको विलियम यूसेलिक्स। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर। तो ये क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सी कथन सही नहीं है। तो ये हो गया आपका बी, तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, ये सही नहीं है। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया था। तो वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था, तो ये आया था आपको 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट मालाबार तट पर पहुंचा था। तो ये कब पहुंचा था, तो ये बोला कब पहुंचा था, तो ये अब्दुल मुनीद की सहायता से, अब्दुल मुनीद। निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ब्लू वाटर नीति से कौन संबंधित है, तो ये हो गया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे, तो ये हो गया आपको पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये आया था 1498 में आया था, 1498 में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो ये कौन हुआ, तो ये आपका अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। वास्को डी गामा में किसने स्वागत किया था, तो ये हो गया आपको जमोरिन। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। वास्को डी गामा हो गया, कहाँ के थे, वास्को डी गामा थे पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के हो गए, तो ये हो गया आपका स्पेन के हो गए। कैप्टन कुक कहाँ के हैं, तो कैप्टन कुक हो गए आपको, तो ये हो गए ग्रेट ब्रिटेन के। आतस्मान के कौन हो गए, तो ये हो गए हॉलैंड। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये अल्बुकर्क था। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ये हो गया पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कब किया था, ये हो गया आपका कोचीन में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो किसने किया था, तो ये हो गया आपका पुर्तगाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। पुर्तगालियों के द्वारा कौन से स्थापित की थी, तो ये हो गया आपका हुगली। पांडिचेरी वर्तमान पदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो या पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो इसमें से हो जाएगा आपका ए, केवल 1। क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए
किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था आपको पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये आपका सूची 1 और सूची 2 को जो है ना, तो यहाँ पर मैं इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन का जो है ना, एक मिनट, आपको पूरी ये रॉन्ग लगी हुई है। इसका आंसर पूरी रॉन्ग लगी है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ये गलत है। तो डी में मैं लगा देती हूँ आपको, जैसे कि न्यूजीलैंड का हो जाएगा आपको तस्मानिया। मैं 1 मिनट कर दूँ। न्यूजीलैंड का हो गया आपका तस्मानिया। और बी हो गया ब्राज़ील का हो जाएगा अल्वारेज कैब्रॉल ब्राज़ील का हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का आपका हो जाएगा कैप्टन कुक हो जाएगा। वो वाला मैं मिटा नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स, इस वजह से मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ। तस्मानिया का हो जाएगा आपका तस्मान हॉलैंड। ये ब्लू वाला मैंने जो भी बनाया वो वाली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपका डच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा? एक सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। डचों पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया सफलता का राज क्या था? तो ये हो गया भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। हाँ, ये ठीक है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो किसको व्यापार करने का सबसे पहला हुआ था? तो ये हो गया लिवेट कंपनी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? भारत में कौन बादशाह था? तो ये हो गया अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये किस समय किया था? तो ये हो गया आपको जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कब की गई थी? ये हो गया कहाँ की गई थी? तो ये हो गया सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली स्थान पे कौन हराया था? तो ये हो गया आपको थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में सबसे पहले कारखाना किसने स्थापित किया था? ये हुआ अंग्रेजों ने किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ पे मिली थी? इसको मिली थी, तो ये हो गया सूरत में मिली थी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न कहाँ थी? तो ये थी सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ने बम्बई किससे लिया था? प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हो गया आपको पुर्तगालियों से ली थी, पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये हो गया आपको सर जॉन चाइल्स को किया गया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये हो गया आपको डी हो गया। तो इसका डी हो गया, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? ये हो गया था अंग्रेज वो फ्रांसीसियों के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 व सूची 2 को मिलान करो। तो चलिए मिलान करते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया आपको, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया एक्सला चैपल की संधि में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया पेरिस की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया पेरिस की संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया आपका, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हो गया कब? द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हो गया का, एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हो गया अनिर्णायक रहा। और उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध हो गया आपका, ये हो गया ब्रिटिश की हार हुए थे। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यापारिक था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपका डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये कहाँ लगाया था इसने? तो ये लगाया था सूरत में। नेक्स्ट क्या हो रहा है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? तो कॉलवर्ट। बांडीवास का युद्ध 1660 का नेतृत्व किन फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो गया आपको काउंट द लाली। बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था? तो ये किसको लिया था अंग्रेजों ने? प्लीज़ फास्ट कीजिए कमेंट। तो ये हो गया आपको हुगली को लिया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। तो किसने पहले किया था? तो ये हो गया आपका पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद हो गया फ्रांसीसी।
सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो अब क्या है इसमें, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। अब हो गया पांडिचेरी हो गया, फ्रेंच हो गया, गोवा हो गया, पुर्तगाली हो गया, ट्रॉन की बार हो गया, डेनिस, और मद्रास हो गया आपको डच। सो 63 का हो जाएगा आपका ए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहाँ से होता था? तो ये हो गया आपका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो भारत में सबसे व्यापारी के रूप में कौन सबसे अंत में आए? तो ये हो गया आपका फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त में से सब सारे ही हो जाएंगे ये। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हो गया 1563 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। 1611 में आपका हो गया कौन? तो ये हो गया 1611 में, ये हो गया मछलीपट्टनम में कोठी स्थापना हुआ था। और 1628 में हो गया हरमुंज बंदरगाह पर कब्जा हुआ था। और 1717 में क्या हुआ था? तो 1717 में हो गया आपका अंग्रेज़ों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा। और 1580 में हो गया आपका पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया 1498 में हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया 1600 में हो गया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया 1602 में हो गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्या है, तो आपका ये भी है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए ही ये भी बोला जा रहा है। तो चलिए इसको भी मिला ही देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हो गया आपका गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया कोलकाता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया नेगपट्टनम। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया पांडिचेरी। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो किसका हुआ है? तो आपका हो गया आपका पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच हो गया। उसके बाद फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो किसका हुआ था? तो इसमें से सब लोगों का ही हुआ था। सो आंसर डी हो जाए। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो कौन सा था? अल्फांसो डी अल्बुकर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो गया आपका वॉरेन हेस्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया डच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो भारत में ये कहाँ उतरा था? फ्रेंड्स, मैंने 74 का जो आंसर लगाया था वो रॉन्ग है, ये डच नहीं होगा, आपको पुर्तगाली होगा, ये गलत है, सॉरी। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो भारत में वो कहाँ उतरा था? तो ये हो गया कालीकट में उतरा था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह कौन था? तो ये हो गया सर टॉमस रॉ। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो अब 78 का हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो किससे छीना हुआ था? ये हो गया आपको बीजापुर के सुल्तान से छीना था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किन संधि में हुई थी? तो ये किस संधि में हुई थी? तो ये हो गया आपको पेरिस की संधि में हुई थी। कब हुई थी? तो ये पेरिस की संधि में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? तो इसके भारत आने का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? तो ये हो गया आपका काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने उसका स्वागत किया। उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो इसका स्वागत किसने किया था? तो ये हो गया कालीकट में केजी कोट के राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो किसने जारी किया था ये? तो ये हो गया आपको फर्रुखियर ने किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपका बाजीराव द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ था? तो ये किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ था? तो ये हो गया आपको डेनिस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैंने गलती किया है। भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ था? तो ये पुर्तगाली के समय में हुआ था, मैंने डेनिस कर दिया। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह हो गया हॉकिंस को सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन था? तो ये हो गया आपको फर्रुखियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ पर मैं भी गलती से ये कर दिया था, तभी ठीक नहीं थे, इस वजह से ये बी होगा ना, नॉट डी होगा। आई एम सो सॉरी।
75 का तो ए ठीक है, 86 का ये भी गलती है, तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन पूरी पूरी गलती दी हुई थी इस वजह से। अब ये क्या बोल रहा है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, तो ये हो गया आपका डी हो गया, मुंबई। मुंबई नहीं, अब सही है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है, तो भारत में तंबाकू का प्रचलन किसे है, तो ये हो गया पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है, तो ये कौन हो गया, तो ये हो गया आपका ए चांडीवास का युद्ध, सॉरी बांडीवास हो, एकदम बुक में गलती दिया हुआ यहाँ पे। बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये वाला भी बुक में पूरी गलती दी हुई है। ये भी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अंबर का युद्ध हो जाएगा। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और युद्ध बक्सर का युद्ध हो जाएगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, तो ये पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हो गया यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, तो वो कैसे कारखाने होते थे, तो ये हो गया केवल भंडारगृह होते थे। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था, तो ये किस समय किया था, तो ये क्या आपका 1961 में किया था। 1961 में किया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया, तो ये हो जाएंगे आपके पेट्रो अल्वारेज कैब्रल, पेट्रो अल्वारेज कैब्रल, सो ये हो जाएगा। भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है, तो ये श्रेय किसे है, तो ये आपका हो जाएगा 94 का हो जाएगा आपका बी, डचों को है, डच हॉलैंड वासियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे, तो ये कौन सफल रहे, तो ये अंग्रेज सफल रहे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी, तो ये कौन सी थी, तो ये हो गया आपको बेदरा का युद्ध हो गया 1759 में। बेदरा का युद्ध 1759 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हो गया सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, तो पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो ये हो गया रॉल्फ चीफ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। किसने किया था, तो मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम थे। 99 क्या बोल रहा है, तो 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था, तो किसने दिया था, तो ये किसने दिया था,
बताइए, ये हो गया आपका रानी एलिजाबेथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये कौन था? टॉमस स्माइथ स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो किस जहाज से कैप्टन ये पहुंचा था? तो ये हो जाएगा आपका ए, हेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है? कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो ये कौन पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपको सर टॉमस रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स क्या थे? तो इंटरलोपर्स हो गया आपको अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। ओके, इंटरपोलर्स इसको कहते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान गोल्ड फरमान जारी कर 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो ये किसने दी थी? तो ये हो गया आपका अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किया था ऐसा। उसके बाद 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई थी? तो ये कहाँ पे बनवाई थी? तो ये हो गया चंद्रगिरी के राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित किया था? तो ये कब स्थापित किया था? तो ये हो गया आपका 1633 में स्थापित किया था। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों के द्वारा जारी आदेश पत्र पर कब प्राप्त हुआ था? तो ये कब हुआ था? जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो ये कब किया गया था? तो ये हो गया आपको 1651 में। 1651 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% या 5% कर दिया? तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपको औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपको औरंगजेब। सॉरी, अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो वह कौन था? तो ये था अजीम उस सन।
नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो ये कितने में खरीदे थे? आप लोगों को अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए। तो ये हो गया 12,000 में, 1200 रुपया में खरीदे थे, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कोलकाता जो अब कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कोलकाता शहर बना है? कौन से गांव से मिलकर कोलकाता शहर बना है? तो ये हो गया आपका सी हो गया सुल्तानाती कालिकता और गोविंदपुर मिलके बना है कोलकाता। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये हो गया बी हो गया फर्गुसियन द्वारा जारी फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? अंग्रेज के समय भारत नहीं आया था। तो ये हो गया आपका डी, रॉल्फ फ्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सुमेलित कीजिए। तो जॉन मिल्टन हॉल हो गया अकबर। विलियम हॉकिंस हो गया जहांगीर, और जॉन सरमैन हो गया आपको फर्गुसियन। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है। तो ये बात किसने कहा था? माय गॉड, इतना सारा चीज़ कहा गया था। ये कहा था शाइस्ता खान ने कहा था इतना बड़ा बात। अब बोला जा रहा है सुमेलित कीजिए। तो फोर्ट विलियम हो गया कोलकाता। फोर्ट गैल्डिया हो गया आपका पुलिकट। फोर्ट गुस्ताबुस हो गया आपका चिंसुरा, और फोर्ट लुई हो गया पांडिचेरी। सो इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो ये हो गया शाइस्ता खाने की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? नवाब की पदवी किसे प्रदान की थी? तो ये हो गया आपको डुप्ले को प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो ये हो गया आपका डुप्ले के बारे में देख लेते हैं। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। हाँ, ये भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो फ्रांसीसियों का पतन का क्या, फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? ये हो गया आपको अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत बा सो इसका आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 22 का, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? तो ये हो गया आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि 1749 से लेकर 54 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किन संधि से हुई थी? तो प्रथम किस संधि से हुई थी? तो एला शेपल की संधि। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये कौन सी युद्ध समाप्त हुई थी? तो ये हो गया आपका बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने किया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो किसके समाप्त हुआ था? तो ये हो गया पेरिस की संधि हो गया। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपको डुप्ले ने किया था, डुप्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये कौन से कारण थे? तो ये हो गया आपका, देख लेते हैं। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। सो इसका आपको आंसर हो जाएगा, आपको ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पांडिचेरी का संस्थापक था। पांडिचेरी का संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस मार्टिन। अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो गया आपको 1749 में लड़ा गया था। अब ये बोला जा रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को मिलाइए। तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया पांडिचेरी का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया एला शेपल और बांडीवास का युद्ध हो गया पेरिस की संधि। बक्सर का युद्ध हो गया इलाहाबाद की संधि। सो इसका आपको आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित था? तो ये कौन था? सो ये हो गया आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब ये क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब
किसे प्रदान किया था? 400 मनसब किसे प्रदान किया था? तो ये हो गया हॉकिंस को किया था, हॉकिंस को किया था। 1665 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बम्बई का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दिया था? तो ये कितने दिया था? तो ये हो गया 20 पाउंड में दिया था, 20 पाउंड। सॉरी फ्रेंड्स, ये होगा आपको 10 पाउंड होगा, 20 पाउंड नहीं होगा। बम्बई का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया गैराल्ड अंगियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। तो विचार अब किया जाता है। डेनिस ने 1620 ईस्वी में ट्रैकोबार तमिलनाडु तथा 1676 में संगमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो गया आपका बी। उसने हजारों के जत्थे में हेक्टर नामक जहाज शामिल था। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपका पेरिस की संधि 1763 में हुआ था। भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी के आने शुरू हुई है? कंपनी के आने से शुरू हुई है। तो ये हो गया आपका पुर्तगाली। विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। सॉरी, इसका आंसर वैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये देखते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसे कंपनी को कब मान्यता प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा आपका 1612 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था? भारत मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था? तो ये हो गया सूरत। अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। 1453 ईस्वी में किसने एशिया माइनर को जीतकर कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था? तो किसने किया था? ये हो गया तुर्कों ने किया था। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो किसका प्रभुत्व था ये? तो ये हो गया आपको, ये हो गया गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का। सॉरी, ये नहीं होगा, आपको ये गलती दिया हुआ है। तो ये होगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? तो उसके बाद वाले कंपनी का विलय कब हुआ था? तो ये हो गया आपका 1701 में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो पुर्तगालियों के अधिकार में कौन सा ये नहीं था? तो ये हो गया आपको 6 हो गया मछलीपट्टनम। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये हो गया आपको 1632 में किया गया था। 1632 में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत में निर्यात करती थी? तो ये हो जाएगा एक ए, तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम का। अब नेक्स्ट क्या है? पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुंज खो दिया। कब? ऐसा कब हुआ था? तो ये हो गया था आपको 1510 में 10 एवं 1622 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मद्रन यंत्र में रुचि ली? तो ये कब ली है? तो ये हो गया आपका भीमजी पोरक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? किस लिए किया था? तो ये हो गया आपका ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके बुलियन आयात। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो किसके द्वारा? तो ये हो गया आपका एला सापेल की संधि हुआ था, जो कि 1749 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था। तो क्या था लोकप्रिय नाम, क्या था इसका? 15 तो लोकप्रिय नाम हो गया उसका जॉन कंपनी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोटोगांडे कहा जाता था? पोटेगांडा किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपको हुगली को कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो ये किस समय थी? तो ये हो गया आपका ये बंगाल और असम। नेक्स्ट क्या है? 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? तो ये डचों का था। सेठ थोमो का युद्ध कब हुआ था? तो सेठ थोमो का युद्ध हुआ था 1748 में हुआ था। सेंट थोमो का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? सेंट थोमो का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको फ्रांसीसी एवं अनबरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नहीं सुमेलित है? तो ये कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है, बताइए। तो ये हो गया आपको बांडीबास का युद्ध मिर्जाफर और विरुद्ध फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो गया आपको 1508 में हुआ था। 15वीं और 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड मसाले का द्वीप कहाँ अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है आपको इंडोनेशिया में अवस्थित है। अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को कब घोषित किया था? तो ये हो गया 1700 में किया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए फिर से। तो ये हो गया आपको बी हो जाएगा वैसे।
ए का हो जाएगा फ्रांसिस डे, हो जाएगा मद्रास, मद्रास हो जाएगा। उसके बाद जॉब चार्नोक हो जाएगा आपको बम्बई, और गोराल्ड आर्गिन और ऑनगियार ये हो गया कोलकाता का संस्थापक थे वो। ठीक है। शट, ये भी मिलान गलत दिया हुआ है यार, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो गलती किया था, तो ये हो गया ए हो गया, तो पहला का ए का हो गया 1, ठीक है। जॉब चार्नक बी का हो जाएगा आपको, जॉब चार्नक हो गया है आपका ये कोलकाता का, और गुल्टे हो गया ये मुंबई का। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया केवल 1 हो गया, मतलब पुर्तगाल, एस्तादो दा इंडिया। अब नेक्स्ट क्या है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था। तो किस नगर का घेरा किया था पुर्तगालियों के द्वारा, तो ये किया था आपको हुगली का किया था, हुगली का किया था, हुगली का किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारत के किस क्षेत्र में डच डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कहाँ पे की थी, तो ये क्या था आप क्या बोलते हैं, सी, गुजरात और बिहार में किया था। निम्नलिखित में किस वर्ष डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर में की गई थी, तो ये हो गया आपका 1755 में की गई थी। अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया था। तो किसने किया था, तो ये हो गया आपको सी, डच ने किया था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं 169 क्वेश्चन पूरी जो थी मैंने सबको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आती है फ्रेंड्स, इसमें वैसे बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए थे, तो मैंने बाद में ठीक कर दिया है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।